Hello students, I'm again back with another new lecture. लास्ट लेक्चर में हम लोग प्रोफेज डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे प्रोफेज में वी सॉ इट्स पोजीशन, इट लाइज एग्जैक्टली आफ्टर SnG2 और वी सॉ कि अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज में अगर क्रोमैटिन कंडेंसेशन चल रहा है तो इट चेंजेस इटसेल्फ फ्रॉम अ लूज क्रोमैटिन टू अ कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम, जहाँ पे कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम इट इज हेल्ड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ सेंट्रोमियर एंड इट इज हैविंग टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। और कुछ इस तरह का डायग्राम हमें लास्ट लेक्चर में मिला था, बट दोज इवेंट्स नीड टू बी कंटिन्यूड फर्दर। तुम लोग शेप देखकर पता कर सकते हो दिस इज एन एनिमल सेल दैट आई हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन। एनिमल सेल में प्रोफेज की एक और इवेंट होती है। तुम लोग जानते हो एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में एक ऑर्गेनेल है जो हमें प्लांट सेल में नहीं दिखाई देगी, दैट इज सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम हम जानते हैं कि डबल हो चुके हैं एस फेज में, और ये सेंट्रोसोम माइग्रेट करना शुरू करता है, पता है, टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। मदर ने ऑलरेडी अपने सेंट्रोसोम की डुप्लीकेशन कर दिए थे ताकि, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि वो अपने एक सेंट्रोसोम डॉटर को दे पाए, दूसरा सेंट्रोसोम दूसरे डॉटर को दे पाए। तो वो क्या कर रहे हैं पता है, बीइंग अ मदर वो दोनों डॉटर की कंटेंट को ना दोनों पोल में रख दे रहा है टाइम बीइंग के लिए, ताकि मौका आने से वो दोनों के दोनों कंटेंट्स दोनों के दोनों डॉटर को दे पाए। तो इट इज़ जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग द कंटेंट कि ये पोल इस डॉटर के लिए है, ये पोल ये डॉटर के लिए है, इसीलिए वो अपने सेंट्रोसोम को भी डिवाइड कर रहा है। देखो, एक सेंट्रोसोम को एक पोल में रख रहा है और दूसरे सेंट्रोसोम को दूसरे पोल में भेज रहा है। अभी गया नहीं है, जाने वाला है और जा भी रहा है, तुम लोग देख सकते हो। But while the centrosomes they are migrating towards the opposite poles and moving, सेंट्रोसोम से ना कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं जिनको वी से इट एज एस्ट्रल रेज। और सेंट्रोसोम से जैसे ही एस्ट्रल रेज निकलना शुरू होता है वी रेफर दिस इवेंट एज एस्टर। तो लेट अस टेक डाउन दिस इवेंट. दिस इज event 2 in animal cells. This is an event which could not be seen in case of plant cell. In animal cell, centrosome migrates towards opposite poles and radiates microtubules called astral rays. सेंट्रोसोम प्लस एस्ट्रल रेज, ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, दोनों को एक साथ मिला के कहोगे एस्टर्स. दैट मीन्स नंबर ऑफ एस्टर्स दैट यू कुड सी इन द डायग्राम, it's 2. It's 2. 2 esters we could see. Along with that, you have to remember these esters starts radiating, starts forming spindle fibers. They are forming spindle fibers. So look in this portion. My dear students, look at this portion of the cell. इसमें तुम्हें 2 एस्टर्स दिख रहे हैं और साथ में स्पिंडल फाइबर्स भी दिख रहे हैं. दिस 2 एस्टर्स along with the spindle fiber, it's called mitotic apparatus. Very important. NCERT says this, that 2 esters plus spindle fibers, it is together called माइटोटिक apparatus, जो इस प्रोफेज में बन के रेडी करता है सेल. Along with that, a very vital event take place. पता है, सेल का प्लानिंग है कि मदर की जो न्यूक्लियस है, जो कि ये पूरा चीज़ है,
ये एंटायरली मदर की न्यूक्लियस है, ये वाला जो पार्ट है। मदर की इस न्यूक्लियस को 2 डॉटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट करनी है, 2 डॉटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट करनी है। तो 2 डॉटर न्यूक्लिया अगर वो फ्यूचर में बनाएगा आफ्टर कैरियोकाइनेसिस, देन डेफिनेटली इट शुड बी हैविंग 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल। इसी वजह से ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना आउटर में, ये भी स्प्लिट कर जाता है। लेकिन स्प्लिट करते वक्त वो अपने आप को छोटे छोटे फ्रैगमेंट में डिसइंटीग्रेट कर देता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डिसइंटीग्रेटिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, डोंट बी कंफ्यूज। डिसइंटीग्रेशन अगेन डू नॉट मीन डिस्ट्रक्शन। ये सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रहा है ताकि वो दोबारा बन सके और अपना नंबर को 2 में ला सके 1 से, क्योंकि 2 डॉटर की न्यूक्लियस को देना होगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर डिसइंटीग्रेट करेगा, तो तुम लोग जानते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना अपने साथ साथ बहुत सारे ऑर्गेनल को लगा के रखा है। सेल चैप्टर में एक लाइन पढ़े थे ना, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉन्टिन्यूअस विथ ER bearing ribosomes on it। तो क्या होता है, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट करते हैं ना, तो उनके साथ साथ वो जो ऑर्गेनल्स है वो सब भी डिसइंटीग्रेट करना शुरू करते हैं, जैसे ER, जैसे गोल्गी, जैसे न्यूक्लियोलस। तो whoever is connected to the nucleus directly, they all start disintegrating, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाते हैं। लेकिन बार बार बोल रही हूँ, टूटा है दोबारा बन भी जाएगा। तो इट्स नॉट डिस्ट्रक्शन, इट्स डिसइंटीग्रेशन। तो अगर डिसइंटीग्रेट हो गया है और छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट चुका है, यू कैन नेवर एक्सपेक्ट टू सी देम अंडर द माइक्रोस्कोप। इसीलिए दिस मेक्स द लास्ट इवेंट ऑफ प्रोफेज दैट सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज, ये देखो बच्चे, एंड ऑफ प्रोफेज बोला है एनसीईआरटी ने। एंड ऑफ प्रोफेज का मतलब है लेट प्रोफेज। एंड ऑफ प्रोफेज का मतलब है लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में देखो क्या होगा, सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज डू नॉट शो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, nucleolus, ER and Golgi. So this is another very important event that happens during this particular phase. तो देखो my dear students, these are all the events। हाँ, events इस particular topic से ना काफ़ी ज़्यादा event based questions आते हैं। तो तुम्हें याद रखना होगा प्रोफेज के key events हैं। Rapid condensation of chromatin material to form compact mitotic chromosome, and in case of animal cell you could see the centrosome, they are migrating towards the 2 opposite poles। spindle fiber formation has already been started, and along with that हम लोग देख सकते हैं कि सेंट्रोसोम से एस्ट्रल रेज निकल के एस्टर बन चुका है, और एस्टर along with spindle fiber together it is called माइटोटिक एपरेटर। और प्रोफेज के एंड में अगर देखोगे तो सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ER, गोल्गी, ये सब के सब डिसइंटीग्रेट कर जाता है। तो ये लिख लेना माय डियर स्टूडेंट्स दैट दे ऑल अंडरगोज डिसइंटीग्रेशन, अंडरगोज डिसइंटीग्रेशन। तो डिसइंटीग्रेशन इज नॉट इक्वल टू डिस्ट्रक्शन, it is equal to reorganization। तो एक बार सोच के देखो, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरे के पूरा टूट चुका है और दिख नहीं रहा है, तो इसके बाद वाला जो सेल का डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वी शुड नॉट बी ड्रॉइंग। और जैसे ही वो वाला डायग्राम तुम लोग ड्रॉ करोगे ना, वेयर कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैड टेकन प्लेस, it will mark the start of the next phase of karyokinesis, which is metaphase। तो इसी से सेल एंटर कर जाएगा नेक्स्ट फेज में, दैट इज मेटाफेज। तो मैं तुम लोगों को अब एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रही हूँ कि सेल की कंडीशन कैसे होगी। देखो, दिस इज अगेन द मदर सेल। You could see the centrosome, they have traveled towards the opposite poles,
These are all the astral rays together making the aster. और तुम लोग देख सकते हो स्पिंडल फाइबर बन के भी रेडी है. मैं पहले क्रोमोसोम्स की कंडीशंस को दिखा दूँ. देखो, दिस इज द कंडीशन ऑफ द क्रोमोसोम. And they are all attached. तुम लोग जानते हो स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग काइनेटोकोर्स कहते हैं. देखो, उनके साथ ये स्पिंडल फाइबर्स ऐसे कनेक्टेड रहते हैं लाइक दिस. दिस इज हाउ द कनेक्शंस विल बी देयर. बट एक चीज ऑब्जर्व करो तो मेरे बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैंने कहीं बनाया ही नहीं है. तो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो चुका है, इसका मतलब मेरे क्रोमोसोम अब कोई बैरियर के थ्रू नहीं है, बैरियर चला गया है. तो दे आर स्प्रेडिंग इनटू द साइटोप्लाज्म. दिस इज द फर्स्ट टू लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी. दे आर स्प्रेडिंग थ्रू द साइटोप्लाज्म. तो complete disintegration of nuclear membrane marks मेटाफेज. और अगर कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो चुका है, इसमें हम लोग एक हेंस लिखेंगे, ABTSH रूल है ना. जो बच्चे मेरे हेंस ABTSH रूल के बारे में नहीं जानते हैं, ट्रिकोलॉजी में जाके चेक करो, ABTSH रूल के बारे में बताया, वही रूल में ये वर्ड आ गया हेंस, यानी इसमें असर्शन रीजन आने वाला है. हेंस का मतलब है क्रोमोसोम स्प्रेड हो चुका है साइटोप्लाज्म में. वजह क्या है? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट कर चुका है. हेंस क्रोमोसोम स्प्रेड throughout cytoplasm. और एनसीईआरटी ने इस डायग्राम को मार्क किया है एज ट्रांजिशन टू मेटाफेज. ट्रांजिशन टू मेटाफेज. दिस इज नॉट प्रॉपर मेटाफेज. द सेल इज शिफ्टिंग फ्रॉम प्रोफेज टू मेटाफेज. मैंने कहा ना, नो क्लियर कट लाइन्स कुड बी ड्रॉन इन बिटवीन द स्टेजेस. तो प्रोफेज खत्म, मेटाफेज शुरू. तुम्हें पता कैसे चलेगा? जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चला जाएगा, क्योंकि डिसइंटीग्रेट हो चुका है और क्रोमोसोम्स ऐसे फैल गया है. तुम लोग देखो क्रोमोसोम्स कितना आज़ाद हो चुका है. कुछ ऊपर चला गया उड़कर, कुछ नीचे चला गया हो. तो दैट मीन्स दे आर स्प्रेडिंग थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म बिकॉज देयर इज नो मोर बैरियर. तो दिस इज द इवेंट ऑफ ट्रांजिशन टू मेटाफेज. कोर मेटाफेज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेटाफेज में क्या क्या चीज़ें होते हैं वो इवेंट्स डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर मिस मत करना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट में. इस लेक्चर में इतना ही सही. दैट्स ऑल. थैंक यू ऑल ऑफ यू.